सो हेलो गाइस, दिस इज चंद्रा एंड वेलकम टू सर्विस नाउ केटी। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपीरियंस यूजर इंटरफेस के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट पर ले चलता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका बैनर फ्रेम, जिसे आप यूनिफाइड नेविगेशन हेडर भी बोल सकते हैं। दूसरा पार्ट है ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं एप्लीकेशन नेविगेटर। और तीसरा जो पार्ट है वो है कंटेंट फ्रेम। ओके, तो आइए इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैनर फ्रेम को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे, ये है आपका सर्विस नाउ का लोगो। ये ब्रांडिंग पार्ट के अंदर आता है। आगे जैसे ही ब्रांडिंग का चैप्टर आएगा उस समय मैं बताऊंगा इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके, उससे अगला एलिमेंट है बेसिकली, ये है आपका ऑल। ऑल में आप सारे एप्लीकेशन और मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑल पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो यहाँ आपके सारे एप्लीकेशन और मॉड्यूल्स दिख रहे हैं आपको, राइट। यहाँ से मैं इसको पिन कर देता हूँ। पिन का मतलब ये है कि ये आपका इसी जगह सेट हो जाएगा। अब एप्लीकेशंस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं। एप्लीकेशन मॉड्यूल का ग्रुप होता है, यानी कि एक एप्लीकेशन के अंदर काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंसिडेंट। तो ये आपके तीनों एप्लीकेशन हैं, राइट। इस पे जैसे क्लिक करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, तो ये आपके मॉड्यूल ओपन हो गए। सेम एज जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो इसके मॉड्यूल्स ओपन हो गए। इंसिडेंट एक एप्लीकेशन है, इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसके मॉड्यूल्स ओपन हो गए, राइट। बेसिकली मॉड्यूल क्या करते हैं कि एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन और फंक्शनलिटी दिखाते हैं किसी एप्लीकेशन की, राइट। जैसे सेल्फ सर्विस आपका एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर ये सारे मॉड्यूल्स हैं, बिजनेस एप्लीकेशन से लेके और माई नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस तक। उससे आगे हेडर का जो पार्ट है वो है फेवरेट। यदि मैं सिंपल भाषा में कहूं तो फेवरेट का मतलब है किसी भी एप्लीकेशन या मॉड्यूल को बुकमार्क करना, जिससे कि आगे आप उनको क्विक एक्सेस कर सको। जैसे कि आप गूगल क्रोम पर किसी लिंक को बुकमार्क करते हो तो बार बार आपको उस लिंक के यूआरएल को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बुकमार्क टैब में जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका लिंक वहां पे ओपन हो जाता है, राइट। तो यहाँ फेवरेट कैसे कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन को, किसी मॉड्यूल को, तो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो मैं इंसिडेंट को फेवरेट करना चाहता हूं। मेरा इंसिडेंट से रिलेटेड ही ज्यादा वर्क है, इंसिडेंट एप्लीकेशन और इंसिडेंट मॉड्यूल्स ही मुझे ज्यादा यूज करने होते हैं, तो मैं इनको फेवरेट कर सकता हूं जिससे कि मैं उनको क्विक एक्सेस कर सकूं। तो यहाँ इंसिडेंट एप्लीकेशन को मैं फेवरेट करना चाहता हूं, तो जो आपका स्टार दिख रहा है उस पर मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो आप देख रहे होंगे, पहले ये आउटर लाइन दिख रहा था, अब ये स्टार पूरा फिल हो गया है। तो ये आपके फेवरेट में ऐड हो चुके हैं, राइट। ये इंसिडेंट एप्लीकेशन और इसके सारे मॉड्यूल। जैसे मैं जाके एक बार चेक कर लेता हूं, तो फेवरेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट एप्लीकेशन है आपका फेवरेट में ऐड हो गया है। ओके, जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसके मॉड्यूल्स भी दिख जाएंगे, तो इनको मैं यहाँ से क्विक एक्सेस कर सकता हूँ।
आप यहाँ पेंसिल आइकन देख रहे होंगे जिससे मैं इनको एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं आपका सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक एस क्रिएट न्यू। इसका नाम यदि मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ लाइक एज रेज एन इंसिडेंट। कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ लाइक एज ग्रीन। और जो आइकन दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इसका कलर ग्रीन हो गया है। मान लो मैं फॉर एग्जांपल इस प्लस साइन को यहाँ पे ले लेता हूँ तो ये आपका देखो प्लस दिखने लग गया, राइट। जैसे ही मैं सेव एडिट कर दूंगा ये आपका सेव हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपका प्लस आइकन हो गया है। पहले जैसे आप देख पा रहे होंगे ये क्रिएट न्यू था, अब ये रेज एन इंसिडेंट हो गया है। नेम चेंज कर दिया है, आइकन चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है। तो एडिट के द्वारा आप ये चीजें कर सकते हो। इसके अलावा आप एडिट से जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रेज एन इंसिडेंट इंसिडेंट एप्लीकेशन का पहला मॉड्यूल है। ये जो बटन दिख रहा है इससे मैं इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, यानी कि जैसे मान लो मैं दूसरा करना चाहूँ तो दूसरा कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट मॉड्यूल हो गया असाइंड टू मी, सेकंड हो गया रेज एन इंसिडेंट। इसके अलावा यदि मैं इसको तीसरा करना चाहूँ ऑर्डर तो तीसरा ऑर्डर कर सकता हूँ। तो यू कैन सी असाइन टू मी फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, ओपन सेकंड मॉड्यूल हो गया, रेज एन इंसिडेंट थर्ड मॉड्यूल हो गया। ओके, इसके अलावा यदि मान लो मैं रेज इंसिडेंट को हटाना चाहता हूँ यहाँ से फेवरेट से, तो मैं जैसे ही क्रॉस आइकन पे करूंगा ये आपका हट जाएगा। ओके, जैसे मैं सेव एडिट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद में इसको एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं रेज एन इंसिडेंट यहाँ से हट चुका है, राइट। यहाँ से भी आप हटा सकते हैं, लाइक एज मैं असाइन टू मी को हटाना चाहता हूँ तो रिमूव यहाँ से आप मैं कर सकता हूँ। सो नाउ यू कैन सी असाइन टू मी यहाँ से रिमूव हो चुका है, राइट। तो बेसिकली रिमूव करने के मल्टीपल वे हैं। आप यहाँ से क्रॉस साइन के द्वारा भी सॉरी क्रॉस बटन के द्वारा भी कर सकते हैं, एडिट में जाके भी आप कर। फेवरेट से आगे जो हेडर का पार्ट है वो है हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री के नाम से आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा, जैसे गूगल क्रोम में हम वेबसाइट खोलते हैं तो आपका हिस्ट्री में जाके ऐड हो जाती हैं, कंट्रोल एच से आप उन्हें फाइंड कर सकते हैं। तो सेम एज जैसे ही आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा जो लास्ट एक्टिविटीज हमने की हैं, कौन सा लिस्ट खोला है, कौन सा रिकॉर्ड खोला है, कौन से होम पेजेस खोले हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इंसिडेंट इंसिडेंट खोला है। ओके, एसेट वर्क स्पेस, एडमिन सेंटर, CMDB वर्क स्पेस, मोबाइल होम पेजेस। तो ये एक्टिविटीज मैंने की हैं तो ये आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, लास्ट 30 एक्टिविटीज आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी एक्टिविटीज की हैं। वर्क स्पेस बेसिकली हमें एक ही सिंगल पेन व्यू में टूल्स का सूट दिखाता है जिससे कि हम कस्टमर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और उस चीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर फाइंड कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एसेट वर्क स्पेस खोल देता हूँ। यहाँ एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे या जो भी प्रॉब्लम रहेंगी उनका सॉल्यूशन हम यहीं से प्रोवाइड कर पाएंगे। उससे अगला हेडर का पार्ट है वो है आपका एडमिन सेंटर। यह बेसिकली नाउ प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस को डिस्कवर करना, इंस्टॉल करना
और कॉन्फ़िगर करने में एडमिन की मदद करता है, इजी बनाता है, जिससे कि एडमिन ये देख पाए कि कितने एप्लीकेशंस को अपडेट किया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एडमिन होम पर क्लिक करता हूं, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 50 ऐप हैं वो अपडेट किए जा सकते हैं, जिनका अपडेट अवेलेबल है। 620 ऐप्स रेडी टू इंस्टॉल हैं, न्यू ऐप हैं, और 3 नोटिफिकेशंस हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं इस डैशबोर्ड के अंदर। उससे अगला हेडर का जो पार्ट है वो है आपका कॉन्टेक्चुअल एप्पल। कॉन्टेक्चुअल एप्पल बेसिकली यह दिखाता है कि कंटेंट फ्रेम में आपने कौन सा एप्लीकेशन या मॉड्यूल खोला हुआ है, यानी कि आप किस जगह हैं। जैसे मैं यहाँ इंसिडेंट सर्च करता हूँ, जैसे मैं ऑल पे इंसिडेंट एप्लीकेशन के अंदर मैं ऑल मॉड्यूल पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इंसिडेंट शो कर रहा है, राइट। इसके अलावा जैसे ही मैं क्रिएट न्यू मॉड्यूल पर क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली ये दिखा रहा है कि इंसिडेंट के अंदर हम एक इंसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसका नंबर है आपका एटलास 004। यहाँ भी आप देख सकते हैं। सो गॉट इट ना। इसके अलावा जो आपका एप्पल है, इसके बाद में भी एक स्टार आइकन दिया हुआ है। यहां से भी आप करंट जो कंटेंट फ्रेम में खुल रहा है उसको आप फेवरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इस इंसिडेंट को फेवरेट करना चाहता हूं, जैसे मैं इस स्टार आइकन पर क्लिक करूंगा तो देखें ये आपका फिल हो चुका है। फेवरेट में जाके जैसे मैं सर्च करूंगा तो यू कैन सी हेयर ये आपका फेवरेट हो चुका है। उससे अगला हेडर का जो पार्ट है ये वाला, इसे कहते हैं ग्लोबल सर्च। बेसिकली आप यहाँ पर एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। ये बेसिकली एक क्विक वे है किसी रिकॉर्ड को फाइंड करने का। जैसे फॉर एग्जांपल इंसिडेंट यदि मुझे खोलना है तो उसके लिए मुझे इंसिडेंट के ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करना है, इंसिडेंट एप्लीकेशन के। जैसे मुझे मान लो एटलास 001 ये आपका इंसिडेंट ओपन करना है। तो एक तो ये वे हुआ जो अभी मैंने देखा कि आप फिल्टर नेविगेटर में जाएं, उसके बाद में इंसिडेंट सर्च करें और इंसिडेंट एप्लीकेशन के ऑल मॉड्यूल को ओपन करें और वहां पे आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा वे है को, जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं इंसिडेंट नंबर को यहां से, उसके बाद में मैं चेंज कर देता हूं होम पेज अपना। डायरेक्टली मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ इंसिडेंट नंबर से। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूंगा सीधा इंसिडेंट फॉर्म खुल जाएगा इस पर्टिकुलर इंसिडेंट नंबर का। सो यू कैन सी, तो ये बेसिकली क्विक वे है किसी रिकॉर्ड को ओपन करने का। हेडर का जो अगला पार्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं अपडेट सेट पिकर। जस्ट जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके आ रहा हूं तो नीचे आपको एक पॉपअप दिख रहा होगा, एप्लीकेशन स्कोप जो है आपका ग्लोबल, अपडेट सेट जो है आपका डिफॉल्ट ग्लोबल। अभी बस इतना जान लीजिए, एप्लीकेशन स्कोप बेसिकली किसी एप्लीकेशन की फाइल और डेटा को प्रोटेक्ट करता है। अपडेट सेट बेसिकली जो हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उन कॉन्फ़िगरेशन को एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस में मूव करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो बेसिकली कैप्चर होते हैं और आगे उनको हम किसी इंस्टेंस में जैसे डेव टू टेस्ट टू prod मूव कर सकते हैं। बस अभी इतना जान लीजिए, उसके बाद में आगे जैसे ही
एप्लीकेशन स्कोप का पार्ट आएगा, अपडेट सेट का पार्ट आएगा, उस समय डिटेल्स में मैं इनको आपको समझाऊंगा, डोंट वरी प्लीज। ओके, इससे अगला जो पार्ट है वो है आपका हेल्प। ये है आपका हेल्प सेंटर, या आप इसे हेल्प कह सकते हैं। बेसिकली जिस मॉड्यूल या जिस एप्लीकेशन को आप ऑलरेडी ओपन किए हुए हो, उससे संबंधित नॉलेज आर्टिकल या प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ शो होते हैं, जिससे कि आप उस एप्लीकेशन या मॉड्यूल के बारे में आप सही से जान पाए कि हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंसिडेंट सर्च किया हुआ है, मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक करूंगा, क्रिएट न्यू मॉड्यूल पर। तो यहाँ करंट में क्रिएट न्यू मॉड्यूल ओपन है, राइट। तो मैं हेल्प पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो इससे संबंधित जो भी प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट रहेंगे, जो हमें इंसिडेंट कैसे क्रिएट करना है जिसमें हेल्प करेंगे, तो वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो राइट, यू कैन सी हियर, सो रिलेटेड इंफॉर्मेशन में आपको दिख रहा है इंसिडेंट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है और क्रिएट एन इंसिडेंट। जैसे मैं क्रिएट एन इंसिडेंट पे क्लिक करूंगा, ये आपके प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट पे रिडायरेक्ट करेगा, जहां आप देख पाएंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट एन इंसिडेंट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट है सर्विस नाउ का। तो यहाँ किस तरीके से आप इंसिडेंट क्रिएट कर सकते हैं, और तो जैसे आप इंसिडेंट क्रिएट करेंगे तो उस समय ये जो फील्ड हैं फॉर्म पे, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है प्रॉपर, यू कैन सी हियर, राइट। इससे जो अगला पार्ट है वो है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, शायद मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से हम नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो करंट में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, राइट। इससे अगला जो पार्ट है वो है आपका यूजर प्रोफाइल। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज द करंट यूजर। प्रोफाइल में आप प्रोफाइल देख सकते हैं, यूजर प्रोफाइल देख सकते हैं, जैसे कि नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, क्या टाइटल है, ईमेल, डेट फॉर्मेट, टाइम जोन, राइट। इसके अलावा आप यहाँ से पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, फॉर्म अपडेट कर सकते हैं, और रिलेटेड लिंक्स में भी कुछ चीजें हैं जो आगे डिटेल में मैं बताऊंगा। ओके, इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है वो है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में बेसिकली यूआई फीचर्स को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लाइक डिस्प्ले, एक्सेसिबिलिटीज, नोटिफिकेशन, डीबगिंग। इसके अलावा अगला जो पार्ट है वो है इम्पर्सोनेट यूजर। इम्पर्सोनेट यूजर बेसिकली यूजर मेन्यू का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, जिनके पास में एडमिन या इम्पर्सोनेटर रोल हो, वो किसी दूसरे यूजर की तरह टेम्परेरी बेसिस पे ऑथेंटिकेट कर सकता है। ओके, ये बेसिकली एक टेस्टिंग के लिए फीचर्स दिया गया है सर्विस नाउ के द्वारा, जिसमें एडमिन टेस्ट कर सकता है कि यदि कोई चेंजेस किया है मैंने किसी दूसरे यूजर का, तो बेसिकली उसकी प्रोफाइल ना लॉग इन करके यहाँ से इंपर्सनेट करके वो चेक कर सकता है। जैसे मैं लाइक एज एवल ट्यूटर को यहाँ से देखना चाहता हूँ कि उसका यूआई किस तरीके से दिखता है, कौन कौन से एप्लीकेशन मॉड्यूल वो एक्सेस कर पा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहा था और करंट में अब एवल ट्यूटर दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे एक लाइन दिख रही है कि इम्पर्सनेटिंग यूजर। ओके, ओके, तो मैं, और दूसरी चीज यहाँ पे जैसे ही आप किसी को इम्पर्सनेट करेंगे तो एंड इम्पर्सनेशन का बटन यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एवल ट्यूटर बेसिकली एडमिन को यहाँ पे जो एडमिन सेंटर था उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे ग्लोबल, ओके, ग्लोबल सर्च है आपका, इसके अलावा अपडेट सेट पे कर है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसके अलावा बहुत कम
एप्लीकेशन और मॉड्यूल यहाँ पे दिख रहे हैं कंपेयर टू एडमिन। तो ये मैं आगे बताऊंगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ क्या होता है, कुछ रोल होते हैं तो रोल के अकॉर्डिंग ही आप यानी कि कोई भी यूजर है रोल के अकॉर्डिंग भी एप्लीकेशन और मॉड्यूल को एक्सेस कर सकता है। तो मैं जैसे ही आपका एंड इम्पर्सनेशन पे क्लिक करूंगा तो आपका बैक हो जाएगा, यानी कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की यूआई मुझे दिखने लग जाएगी। ओके, यूजर इंटरफेस। So you can see here, so many modules and application I can access as a administrator. Okay. अगला यूजर मेन्यू का पार्ट है एलिवेट रोल। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। बेसिकली ये हाई प्रिविलेज हाई सिक्योरिटी रोल होता है। जैसे ही मैं इस रोल को ग्रांट करता हूं तो मैं ACL क्रिएट कर पाऊंगा। जैसे मेरा करंट सेशन टाइम आउट हो जाएगा उस समय ये रूल ऑटोमेटिकली हट जाएगा, या मैं जैसे लॉग आउट करके लॉग इन करूंगा तो ये रूल आपका रिमूव हो जाता है। जैसे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे मैं यहाँ पे ACL सर्च करूंगा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई न्यू बटन नहीं दिख रहा है आपको करंट में। जैसे मैं सिक्योरिटी अंडरस्कोर एडमिन रोल को ग्रांट करूंगा उस समय मैं ACL को क्रिएट कर पाऊंगा। ओके, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे एक एरो का साइन आ गया है, अप एरो का। ओके, तो ये दिखा रहा है कि मुझे रोल एलिवेट हो गया है। जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो अभी आप देख पा रहे हैं न्यू का बटन आ गया है, यहाँ मैं ACL क्रिएट कर पाऊंगा। ओके, तो आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे मैं रोल को हटा रहा हूं करंट में, जैसा कि करंट में आप देख पा रहे हैं एरो का साइन यहाँ से रिमूव हो चुका है, यानी कि जो हाई प्रिविलेज रोल है वो आपका रिमूव हो चुका है। मान लो मैं इंसिडेंट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इंसिडेंट में मैं जैसे ऑल पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं प्रिंटर फ्रेंडली वर्जन पे क्लिक करूंगा तो आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बैनर फ्रेम हट चुका है और एप्लीकेशन नेविगेटर हट गया है। ओके, तो यहाँ बेसिकली एक तरीके से मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक टू प्रिंट करूंगा ये बटन आपका आ गया है, प्रिंट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, राइट। लास्ट का जो ऑप्शन है यूजर मेन्यू का वो है आपका लॉग आउट, जिसे आप अच्छे से जानते हैं। यदि मैं लॉग आउट करना चाहता हूँ करंट यूजर को तो मैं यहाँ से कर सकता, जैसे कि अभी हमने बताया था। ये है आपका एप्लीकेशन नेविगेटर। इसके अंदर इसको बोलते हैं फिल्टर नेविगेटर। ओके, तो यहाँ हम बेसिकली सर्च कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन और मॉड्यूल्स। यहाँ भी सर्च करने के कई वे हैं। ओके, जैसे आप टेबल नेम डॉट लिस्ट लगा के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंसिडेंट डॉट लिस्ट सर्च करूंगा, यदि मैं यहाँ पे स्मॉल लिस्ट डाल रहा हूँ स्मॉल केस में तो ये आपका सेम विंडो में खुलेगा। यदि मैं यहाँ पे कैपिटल डालूंगा तो ये आपका न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है आपका इंसिडेंट का लिस्ट। ओके, ऑल इंसिडेंट का लिस्ट। यदि मैं इंसिडेंट डॉट लिस्ट डालूंगा तो ये आपका नेक्स्ट टैब में खुलेगा। ओके, सो यू कैन सी। इसके अलावा जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, तो यहाँ यूजर का ER और एडमिनिस्ट्रेटर का ED दोनों से यदि सर्च करूंगा तो आपका यूजर एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। तो ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं।
इसके अलावा डायरेक्टली जैसे इंसिडेंट सर्च करना है तो इंसिडेंट सर्च कर सकते हैं। तो जो भी इंसिडेंट बढ़ रहेंगे यहाँ पे वो सारे आपको शो हो जाएंगे। इसके अलावा डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन को, डायरेक्टली यहाँ से फॉर्म को भी हम सर्च कर सकते हैं, जो आगे की वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा जब कोई भी प्रैक्टिकल सिनेरियो आएगा। ओके। और यूआई का जो थर्ड कंपोनेंट है वो है आपका कंटेंट फ्रेम। जैसे आपका यहाँ से लेके और जो स्क्रीन आपका वाइट वाइट दिख रहा है जिसमें फॉर्म ओपन है इंसिडेंट का, वो भी इसके लिए कंटेंट फ्रेम है। ये मेन सेक्शन है यूजर इंटरफेस का, जहाँ पे कोई पेज ओपन हो रहा है, फॉर्म ओपन होगा, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ओपन होंगे, डैशबोर्ड, होम पेज, एप्लीकेशन और मॉड्यूल यहाँ पे ही आपके लोड होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कोई भी चीज, और वो लोड कहाँ होगा, आपका कंटेंट फ्रेम में। आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज लोड आपका कहाँ हो रही है, कंटेंट फ्रेम में हो रही है। आपके लाइक और आपके कमेंट्स और आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।